ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रोबोट ओलंपिक, जहां लगभग सारे मेडल सिर्फ एक ही टीम जीत रही है, वो है टीम चाइना। पिछले एक दशक में चीन में हुई रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं ने दुनिया को ये दिखाया कि ये देश किसी तेजी से एक नई तकनीकी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और खुद राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रोबोटिक्स को अपने देश का रणनीतिक उद्योग घोषित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। आइए समझते हैं कि आखिर चीन की ये रोबोटिक क्रांति कहां से शुरू हुई और आज कहां पहुंच चुकी है। क्या भारत का पीछे रहना हो सकता है बड़ा खतरा? इस पर एक्सपर्ट ने क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। और जाहिर है कि यदि भारत की तुलना रोबोटिक्स के डोमेन में चाइना से करें तो चाइना निसंदेह बहुत आगे है। और कुछ यदि आंकड़ों पर गौर करें तो चाइना में प्रति वर्ष लगभग 3 लाख रोबोट्स की जो यूनिट्स हैं वो इंस्टॉल की जाती हैं, जबकि भारत में ये जो संख्या है वो लगभग 9,000 तक की ही है। चाइना में जो डोमेस्टिक रोबोट्स का प्रोडक्शन है वो 57% तक होता है और ये जाहिर है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन भारत में ज़्यादातर जो रोबोट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं और जाहिर है कि भारत को अब रोबोटिक्स की दिशा में भी तेज गति से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके इंस्टॉलेशंस को बढ़ाने की आवश्यकता है, रोबोट की डेंसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, ह्यूमनाइड जो रोबोट्स हैं उसको भी अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिसमें कि चाइना बड़ी प्रगति हासिल कर रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अनेक तरीके की डे टू डे यूजेस में भी जिस तरीके से ह्यूमनाइड रोबोट्स का इस्तेमाल अब चाइना में बड़े पैमाने पर हो रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि चाइना इस दिशा में और भी बड़े एडवांसमेंट्स हासिल करेगा। दरअसल चीन में रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं की शुरुआत बेहद सामान्य ढंग से हुई थी। ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन और फुजियान प्रांत की स्थानीय सरकार के सहयोग से चलने वाला एक कम बजट वाला आयोजन था। इसमें मुख्य रूप से कॉलेज की टीम्स हिस्सा लेती थी। उस दौर का माहौल किसी बड़ी कंपनी के शोकेस जैसा नहीं बल्कि एक साइंस प्रोजेक्ट जैसा ज्यादा लगता था। उस समय के एक आयोजन में छोटे छोटे पहियों वाले रोबोट्स के बीच फुटबॉल का एक मुकाबला भी कराया गया था, जिसमें रोबोटिक्स सीमित प्री प्रोग्राम्ड ऑटोमेशन की मदद से टकराव से बचते हुए गेंद ढूंढते थे। 2015 रोबोटिक्स बना राष्ट्रीय प्राथमिकता। 2015 में बीजिंग ने पहली बार वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। यह इस बात का संकेत था कि अब रोबोटिक्स इंडस्ट्री देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है। इससे एक साल पहले ही यहां पर चीन के राष्ट्रपति ने रोबोटिक्स को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का क्राउन ज्वेल यानी कि सबसे कीमती हिस्सा करार दिया था। इसी 2015 की प्रदर्शनी में मोबाइल रोबोट्स के बीच बैडमिंटन का एक प्रदर्शन मैच भी हुआ, जिसमें रोबोट शटलॉक को ट्रैक करके उसे वापस खेलते थे। ये दर्शकों को खूब भाया, लेकिन तकनीकी रूप से ये कोई बड़ी सफलता नहीं थी। उस दौर के रोबोट 2010 के दशक में विकसित हुई डिस्टेंस इमेज सेंसर तकनीक और 1990 के दशक में ब्रिटिश डिफेंस रिसर्चर द्वारा बनाई गई पुरानी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग तकनीक पर ही निर्भर थे। और 2023 तक आते आते वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस एक बड़ा मंच बन चुका था, जहां बड़ी बड़ी स्थापित कंपनियां अपने इनोवेशन का प्रदर्शन करती थी। और इसी दौर में दुनिया का ध्यान चीन की एक बड़ी ताकत की तरफ गया, कीमत में उसकी बढ़त। शाओमी के रोबोट डॉग साइबर डॉग ने खूब सुर्खियां बटोरी। लोग स्मार्टफोन से इसकी वीडियो बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। शुरुआत में हॉबीस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च हुए इस साइबरडॉग की कीमत करीब $1500 रखी गई थी। इसकी तुलना में अमेरिकी कंपनी बॉस्टन डायनेमिक्स का रोबोट स्पॉट $75,000 से भी ज्यादा कीमत पर बिक रहा था। अप्रैल 2025 में बीजिंग में दुनिया की पहली रोबोट हाफ मैराथन हुई, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानी धावकों के साथ दौड़े। इंजीनियर अपने अपने रोबोट्स के साथ साथ दौड़ रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सकें। रेस शुरू करने वाले रोबोट्स में से सिर्फ मुट्ठी भर ही रेस पूरी कर पाए। कुछ तो स्टार्टिंग लाइन पर ही गिर पड़े तो कुछ शुरुआती कुछ मीटर में ही रेलिंग से जा टकराए। लेकिन एक साल बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह बदल चुकी थी। यूनिट्री कंपनी का H1 रोबोट बीजिंग की दूसरी हाफ मैराथन के फिनिशिंग स्ट्रेच पर बिना किसी सहारे के दौड़ता नजर आया। कोई इंजीनियर साथ नहीं था।
2026 की इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा रोबोट टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सरकारी मीडिया के मुताबिक 47 टीमें रेस पूरा करने में सफल रहीं। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला नतीजा ये रहा कि चीनी स्मार्टफोन कंपनी ऑनर के रोबोट फ्लैश का इस ह्यूमनॉइड रोबोट ने पूरी हाफ मैराथन बिना किसी मानवीय मदद के सिर्फ 50 मिनट 26 सेकंड में पूरी की। ये रफ्तार सिर्फ एक महीने पहले बने इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी करीब 7 मिनट तेज थी। विश्लेषकों और कंपनी अधिकारियों के मुताबिक ये जबरदस्त सुधार सब्सिडी से मजबूत हुई सप्लाई चेन की प्रतिस्पर्धा और लगातार सस्ते होते कंपोनेंट्स की वजह से मुमकिन हुआ। इसमें सरकार की भूमिका भी साफ नजर आती है। बीजिंग ने 2021 में रोबोटिक्स सेक्टर के लिए अपने 5 वर्षीय ब्लूप्रिंट में सब्सिडी, रिसर्च टैक्स छूट और फाइनेंसिंग का वादा किया था, जिसका लक्ष्य था चीन को रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन का ग्लोबल सोर्स बनाना। 2026 में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में एक नई चुनौती जोड़ी गई है, रोबोटिक हाथों की सटीकता की परीक्षा। अब रोबोट्स को स्क्रू कसने, बोतल खोलने और चिमटी से मोतियों को उठाने जैसे बारीक कामों की स्पीड और सटीकता पर आंका जाएगा। विश्लेषकों के मुताबिक इंसान जैसी बारीकी और स्पर्श क्षमता के साथ काम कर सकने वाला हाथ बनाना किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट के निर्माण की सबसे जटिल चुनौती मानी जाती है। इन गेम्स का ध्यान अब सिर्फ दिखावे से हटकर असली कामकाजी टास्क की तरफ शिफ्ट होना इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती को भी उजागर करता है। ये साबित करना है कि प्रोटोटाइप असल दुनिया में भी उतने ही कारगर हैं। तो दोस्तों, बीते एक दशक में चीन की ये रोबोट क्रांति एक कॉलेज प्रोजेक्ट से निकलकर आज दुनिया की सबसे आगे बढ़ी हुई रोबोटिक्स इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है। और इसके पीछे सरकार की स्पष्ट रणनीति और भारी निवेश दोनों की भूमिका साफ नजर आती है। इस पूरे मामले पर जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये स्पष्ट है कि चाइना रोबोटिक्स के डोमेन में वर्ल्ड लीडर बनकर के उभरा है। चाइना में 2015 से वर्ल्ड रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती है। चाइना में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं। 2026 में ये गेम आयोजित किए गए हैं और इन गेम्स में चाइना का जो प्रदर्शन है वो अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना रोबोटिक्स के डोमेन में बहुत बड़ी प्रगति हासिल कर चुका है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रोबोटिक्स को चाइना के लिए क्राउन ज्वेल का करार दिया था और चाइना लगातार रोबोटिक्स के डोमेन में एडवांसमेंट्स हासिल करता जा रहा है। और जाहिर है कि यदि भारत की तुलना रोबोटिक्स के डोमेन में चाइना से करें तो चाइना निसंदेह बहुत आगे है। और कुछ यदि आंकड़ों पर गौर करें तो चाइना में प्रति वर्ष लगभग 3 लाख रोबोट्स की जो यूनिट्स हैं वो इंस्टॉल की जाती हैं, जबकि भारत में ये जो संख्या है वो लगभग 9,000 तक की ही है। चाइना में जो डोमेस्टिक रोबोट्स का प्रोडक्शन है वो 57% तक होता है और ये जाहिर है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन भारत में ज़्यादातर जो रोबोट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं और जाहिर है कि भारत को अब रोबोटिक्स की दिशा में भी तेज गति से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके इंस्टॉलेशंस को बढ़ाने की आवश्यकता है, रोबोट की डेंसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, ह्यूमनॉइड जो रोबोट्स हैं उसको भी अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिसमें कि चाइना बड़ी प्रगति हासिल कर रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अनेक तरीके की डे टू डे यूजेस में भी जिस तरीके से ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल अब चाइना में बड़े पैमाने पर हो रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि चाइना इस दिशा में और भी बड़े एडवांसमेंट्स हासिल करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो रोबोट क्रांति चाइना में हुई है उसको ध्यान में रखते हुए भारत को भी रोबोट्स के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए तेज गति से इस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत ने प्रगति अवश्य की है, भारत इस दिशा में कार्य तेज गति से कर रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत बड़े डेस्टिनेशंस को हासिल करने की आवश्यकता है। और यदि चाइना से तुलना करें तो ये निसंदेह चाइना फार अहेड दिखाई देता है। तो लेकिन भारत में भी ये जो रोबोट की जो क्रांति है वो बड़े पैमाने पर हो सकती है और इस दिशा में भारत की सरकार को और पूरे भारत के चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को और अधिक प्रोएक्टिव तरीके से निसंदेह कार्य करने की आवश्यकता है।
इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।